सभी को नमस्कार। आज के इस चक्रा बैलेंसिंग प्रैक्टिस सेशन के अंदर आप सबका स्वागत है। और आज हम कर रहे हैं प्रैक्टिस, जो हमें पढ़ाया गया है, सिखाया गया है, उसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो अ, अगर आप सब चाहें एक एक करके अपनी बात को शेयर करना तो वो करेंगे। हमें अपने शरीर के बारे में, अपने न्यूरॉन्स के बारे में जानने के लिए हम इस कोर्स में हैं कि इसकी कितनी पावर्स हैं, कितना हम इसका यूज कर सकते हैं और कितने अपने पोटेंशियल्स को बढ़ा सकते हैं, अपनी फ्रीक्वेंसी को बढ़ा सकते हैं। जितना हम बढ़ाते हैं इस यूनिवर्स में, उतना ही हम ग्रो कर सकते हैं। इतनी पावर हमारे अंदर है। और उसके लिए एक हमारा जो शरीर के अंदर जो एनर्जी सेंटर्स हैं, उनको चक्र कहा गया है। वैसे वो बहुत सारे हैं, 107 से भी ज्यादा हैं चक्र, क्योंकि हमारे हाथों के ये जो पॉइंट्स है, पोर हैं, इनके पे भी हैं, हथेली के अंदर भी हैं, दोनों हाथों में हैं, कंधों पे हैं, कोहनियों पे हैं, कलाई पे हैं। और हमारे पूरे फ्रंट में एक लाइन है, पीछे एक लाइन है। और सारी बोन्स के आसपास वो होते हैं। और वो वहाँ के जो एरिया है उसको वो एनर्जी दे रहे होते हैं। और वहाँ की हेल्थ के लिए भी वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अगर वो ठीक हैं तो उस पार्ट की हमारी हेल्थ बहुत अच्छी रहती है। तो इसी तरह, और मेन जो हम जिन जो एक लाइन में स्पाइन पे है, स्पाइन क्योंकि हमारा आधार है पूरी बॉडी का। तो पूरी बॉडी के आधार के ऊपर जो जो एनर्जी सेंटर्स बने हुए हैं, मेनली हम उनको ही एक्टिवेट कर सकते हैं। इतनी भी एक देखो सिस्टम है ये प्रभु का बनाया हुआ, कि यदि हम इन चक्रों को जागृत करें, ऊर्ध्वगामी करें, तो हमारी एनर्जी सारी यहाँ पे स्टोर होती है, या यहाँ से लेकर के यूनिवर्स से जुड़ जाती है। अगर हम नीचे की चक्र देखो, इसमें क्या है कि तीन चक्र जो हैं अधो मुखी होते हैं। हमारा जो मूलाधार है, हमारा स्वादिष्ठान है और मणिपुर है, ये अधोमुखी होते हैं। इनका ज्यादा रोल जो है नीचे वाले पार्ट्स में ही रहता है। तो इनको भी हमें क्या है कि एनर्जी को ऊपर अगर लेना है हमने, क्योंकि अधोमुखी रही तो हमारी एनर्जी वेस्ट हो जाती है सारी। और यदि हम इनको भी ऐसे करें कि बैलेंस करके और इन पर पूरा ध्यान रखें, तो ये भी अपनी एनर्जी को ऊर्ध्वगामी करते हैं। और जब ऊर्ध्वगामी करते हैं तो फिर हम जो है पूरे संसार से, पूरे यूनिवर्स के साथ एकाकार होते हैं। और हमारा जो अल्टीमेट गोल है इस मनुष्य जीवन का, वो यही है कि हम प्रभु के साथ एकाकार हों, उस प्रभु की सत्ता को समझें। क्योंकि है ही वह, और कुछ है ही नहीं। हम उसी के अंदर है और वो हमारे अंदर है। ये बहुत बड़ा सत्य है। और इसको हम यदि समझ गए अपने जीवन में, तभी हमारा जीवन सफल है। तो ये जो हम एक एक चक्र की बात करेंगे। आप सभी बहुत प्रबुद्ध हैं और सभी को ही ज्ञान है, इसलिए मैं ज्यादा कुछ क्या विशेष बता पाऊंगी। मूलाधार चक्र जो है वो मैम, बिल्कुल रिकॉर्डिंग हो रही है ना इस सेशन की। हाँ जी। हाँ जी, थैंक यू सो मच मैम। ये वो आ जाएगा ना ये ग्रुप में, मतलब क्योंकि मैं ना ब्लूटूथ भूल के आ गई वहीं और घर पे आ गई, और बस यहाँ अभी बहुत कोई शोर बात है नहीं, ये। आप रिकॉर्डिंग ऑन मनीषा, कर दीजिएगा। आप बिल्कुल चिंता ना करें। रिकॉर्डिंग मैंने ऑन की हुई है। तो थैंक यू सो ये मच। जो हम कर रहे हैं रिकॉर्डिंग हो जाएगा। तो थैंक यू, थैंक हाँ, आप अगर कुछ शेयर करना चाहती हैं चक्रों के बारे में तो जरूर करें। यू। तो अब हम जो है एक एक करके सभी चक्रों पे थोड़ा थोड़ा एक एक मिनट लगा करके इसके बारे में जानकारी लेके फिर थोड़ा सा हम एक्सरसाइज करेंगे और एक मेडिटेशन में जाएंगे। और पूरा ध्यान फोकस अपने ऊपर, बस इस समय अगर आप आए हो क्लास के अंदर, तो हमारा एक ही फर्ज है कि हम पूरा फोकस यहीं रखें। बस इधर उधर ध्यान रखेंगे तो हम इसका पूरा लाभ नहीं उठा पाएंगे। तो थोड़ा सा मेरी रिक्वेस्ट है कि आप थोड़ा सा फोकस होके करें, ताकि इसके हम लाभ उठा सके। वरना लाभ नहीं है, वरना तो हम वो फॉर्मेलिटीज कर रहे होते हैं। तो सबसे जो टेल, रीढ़ की हड्डी पे देखो, टेल एक तो हमारा ये स्पाइन है, जो टेल बोन से लेकर सिर तक एक एक पूरा एक बेस बना हुआ सीधा, जिससे हम सीधे रहते हैं। तो एक तो उसके ऊपर सारे एनर्जी सेंटर, वही एनर्जी सेंटर हमारे फ्रंट लाइन में भी होते हैं। तो पूरा मिला करके ये पूरा सर्कल बनता है, ये सारे चारों तरफ से। तो क्या होता है कि जो मूलाधार है वो बिल्कुल बीच में है, हमारे मलमूत्र के पार्ट के बिल्कुल सेंटर में होता है। बेस हमारा, इसीलिए उसको बेस कहते हैं। और वहीं पर ये जो हमारे जो विसर्जन के अंग हैं, उनको ये कंट्रोल कर रहा होता है।
अगर ये ठीक है तो हमारे ये जो कब्ज के रोग हैं या और कोई पाइल्स वगैरह हैं, ये सब नहीं होते हैं। और हम स्टेबल रहते हैं, हमारे अंदर कॉन्फिडेंस रहता है, स्थिरता का भाव रहता है, हम डरते नहीं हैं। कि ले बहुत लीजिएगा। इसीलिए तो डरते हैं कि हम स्थिर नहीं है, सिक्योरिटी चलो। नहीं फील करते, तो हम डरते रहते हैं। तो इसका सबसे बड़ा रोल है, यदि हम मूलाधार को अच्छे से रखें, पावरफुल या एनर्जाइज करके, तो हमारे अंदर बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी आएगी, सुरक्षा का भाव रहेगा, निडरता रहेगी, और हम हर काम को करने का मन करेगा, कॉन्फिडेंस लेवल ही बहुत आप बढ़ जाता है। सबको म्यूट कर दीजिए मैम। अच्छा, मैं कर दूं म्यूट? ठीक है। आईसीटी का। ओके, ठीक कर दिया, ठीक। ओके। तो मूलाधार के विषय में कोई और आप में से कुछ कहना चाहेगा, कुछ और इसके बारे में कोई एक बात बात और बताना चाहे तो जरूर शेयर करें। नहीं तो चलते हैं नेक्स्ट, स्वादिष्टान चक्र। मूलाधार का रोल पता चल गया, विसर्जन के अंगों का स्वास्थ्य और हमारी स्टेबिलिटी और कॉन्फिडेंस। अब इसकी कमी से हम डरपोक रह जाते हैं, कहीं कोई काम करने का मन नहीं करता, उत्साह तो रहता ही नहीं है। दूसरा जो है हमारा, उससे आगे हम बढ़ते हैं तो हमारे सारे जो रिप्रोडक्शन के अंग हैं वो सारे इस एरिया में है, हमारे यूट्रस है या और जो भी है, तो वो सारे अंग यहाँ पे हैं, तो उनका स्वास्थ्य के लिए जिम्मेदार हमारा स्वादिष्टान चक्र है। तो ये हेल्थ वाली बात हो जाती है। और जब ये चीज हमारी हेल्थ ठीक रहती है, तो हम इमोशनल रूप से, भावनात्मक रूप से बहुत स्टेबल रहते हैं, हमारा अपने आप पे कंट्रोल रहता है। हम नियम, और ये कहते हैं ना जो अष्टांग योग में यम नियम की जो बात आती है, वो सब स्वादिष्टान से रिलेटेड है। स्वादिष्टान यदि कंट्रोल है हमारा, बैलेंस्ड है हमारा, तो हम पूरे नियम से अपने जीवन को डिसिप्लिन में चला के आराम से रह सकते हैं। तो डिसिप्लिन करवाने वाला हमारा स्वादिष्टान चक्र है। अब आते हैं हम मणिपुर चक्र, जो नाभि से थोड़ा ऊपर कहा जाता है। एक तो नाभि चक्र है, नाभि चक्र तो हमारा कहते हैं जीवन देने वाला ही चक्र है सब, क्योंकि ये तो माँ के गर्भ से ही हम नाभि से जुड़े हुए रहते हैं। और यहाँ सारी नाड़ियां हमारी यहीं पे, तो यहीं से हमें प्राण मिलता है, यहीं से सब कुछ मिला हुआ है, देखो आप सब जानते हैं। इससे ऊपर, थोड़ा सा ऊपर एक चक्र की स्थिति बताई जाती है, मणिपुर चक्र, जो हमारे स्वास्थ्य के हिसाब से देखें तो हमारे पाचन को कंट्रोल करता है। और पाचन कंट्रोल है तो देखो कितने लाभ होते हैं, वो सारे लाभ हमें मणिपुर चक्र के बैलेंस होने से होंगे। तो अब ये पाचन यदि है ठीक, तो ही हम खुश रहते हैं। हमारा हैप्पीनेस डिपेंड करता है हमारे पाचन पे। आपने ये सुना होगा, जितना कहते हैं खुशी प्रमोशन पे नहीं होती, उतनी मोशन पे हो जाती है। और जिस दिन मोशन नहीं है, तो उस दिन हम सारा दिन, आज तो भाई ठीक नहीं है, ऐसा महसूस करते रहते हैं। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मणिपुर चक्र, जिसका बीज मंत्र रम बताया गया था। पाचन ठीक होएगा रम मंत्र के जाप करने से, जिस जो पाचन से संबंधित जिसको भी प्रॉब्लम है ना, यदि वो रम मंत्र का 10-15 मिनट रोज जाप करे, तो उसका अपने आप बैलेंस हो जाएगा। बाकी इसकी एक्सरसाइज भी है ही बहुत सारी, तो वो आप सब उसके बारे में भी जानकारी ले ही रहे हैं, और आपको है भी ज्ञान। चलिए, तो उसके बाद हम जब अगर ये है ना, तो हमारी हैप्पीनेस, हम बड़े खुश रहेंगे और बहुत ही ज्यादा एनर्जेटिक रहेंगे। एनर्जी भी यहीं से मिलती है फिर हमें, क्योंकि पाचन ठीक है तो शरीर में पच रहा है, सारा कुछ ब्लड में शामिल हो रहा है पच पच के, और हम जो है बहुत एनर्जेटिक होते जा रहे हैं। और उसके बाद हमारा जो हार्ट चक्र है, कहते हैं दिल बड़ा रखो, कहते हैं ना, तो दिल, हार्ट चक्र यदि बैलेंस्ड है ना, तो बस दिल बड़ा हो गया समझ लो। हम पूरे विश्व के लिए प्यार से भरे हैं, करुणा से भरे हैं। और यहाँ जो ये सही है, तो हमारा फेफड़े ठीक है, हमारा हार्ट ठीक है, हमारा छाती का पूरा रीजन बिल्कुल सही स्वास्थ्य में रहेगा पूरे, क्योंकि उस एरिया को बैलेंस करने वाला, स्वस्थ रखने वाला ये हार्ट चक्र हमारा होता है। फिर आ जाता है थ्रोट चक्र। थ्रोट चक्र का रोल, थ्रोट के हिसाब से आप हम सब समझ सकते हैं थ्रोट चक्र क्या है। थ्रोट चक्र जो यहाँ पे सेंटर में थायराइड ग्रंथि को स्वस्थ रखने का मेन रोल है इसका। इससे देखो, अगर ये अगर कंट्रोल्ड है, तो हमारा जो बॉडी का जो वेट है वो भी कंट्रोल रहेगा। और दूसरा गला है, तो गला ठीक होने से बहुत बढ़िया ये रहता है कि हमारी आवाज बहुत अच्छी रहती है, और हकलाना, अटकना, ये सब खत्म हो जाता है अगर ये बैलेंस्ड। लोग इसको बैलेंस करने के लिए, इसको बैलेंस कर करके बहुत बड़ा बड़ा काम कर रहे होते हैं, जितने भी साधु संत होंगे, ये इस मंत्र का जाप करके गले को बहुत ज्यादा स्ट्रोंग रखते हैं। उनकी आवाज में मधुरता, एक प्रभाव, एक इफेक्ट बहुत जबरदस्त होता है, क्योंकि वो पूरी पब्लिक को उन्होंने इम्प्रेस करना होता है, इन्फ्लुएंस करना होता है। तो इस चक्र को सबसे ज्यादा वो एक्टिवेट रखते हैं अपने को।
It's 7:14 तो हकलाना अटकना भी इससे खत्म हो जाता है, और थायराइड ग्रंथि स्वस्थ रहने से ये सारे गले के रोग हमारे नहीं होंगे, टोंसिल वगैरह ये जो भी है वो सब नहीं होगा। तो ये इसका रोल है, ये मैं अपने हिसाब से बता रही हूँ, आपको अगर कुछ बात बीच में ऐड करनी हो जरूर करिएगा प्लीज। फिर यहाँ आता है हमारा आज्ञा चक्र। आज्ञा चक्र जो है वो, आज्ञा जैसे नाम है ना, आज्ञा देना, ये यहाँ से हमारी जो है ना, ये आइडियाज का और मेमोरी का, इंट्यूशन का, और शरीर से क्या करवाना क्या नहीं करवाना, वो सारे थॉट यही जनरेट होते हैं, और ये पूरी बॉडी को आज्ञा देने का काम करता है। यहाँ पे हमारा मेन है, जब भी कुछ याद करना तो यही प्रेशर है हमारा। कुछ कोई चीज इंट्यूशन हो रही तो आंख बंद करके हम सोचते हैं, तो वो आइडिया आ जाते हैं। और यहाँ से हमारा सारा जो है आइडिया संबंधी जो बात है वो यहाँ से जनरेट हो रही होती है, बुद्धि से। और यहाँ पे पीनियल और पिट्यूटरी ग्रंथि का कहीं ना कहीं लोकेशन है। तो वो जब जब ये बैलेंस्ड है, ये हेल्दी है, तो हमारे शरीर में बहुत ज्यादा हमें ज्ञान महसूस होता है, हम अपने ज्ञान के आधार पे काम करते हैं, और शांति की अनुभूति होती है। यहाँ से बैलेंस्ड हो गया ना विचारों में, यदि अगर उस देखो अच्छे विचार हो गए और विचार बैलेंस हो गए, तो हम बहुत शांति महसूस करते हैं, बिना मतलब की टेंशन लेकर के हम कभी स्वस्थ नहीं रह सकते। तो यहाँ से उस चीज को कंट्रोल कर पाएंगे, वैचारिक शांति, क्योंकि विचारों से फायदा तो है नहीं। अब टाइमलाइन थेरेपी में हमने पढ़ा है, पास्ट जो बीत गया उससे कोई उसको तो भगवान भी चेंज कर नहीं सकता है। हम फालतू में उनको स्टोर करके यहाँ बोझ बना करके और जीवन को ही खराब करते रहते हैं। तो यहाँ से यदि हम इसको ध्यान देंगे, तो हमारा मन करेगा कि यहाँ से बिल्कुल शांति हो। यहाँ शांत है तो सारा शरीर बहुत ज्यादा एनर्जेटिक है, वरना भारी हो जाता है। तो इसको भी हम इसलिए एक्टिवेट रखते हैं। और फिर है सहस्रार, सिर के टॉप के ऊपर, जो यूनिवर्स से जुड़ा है। और जब सारे चक्र इस प्रकार से हम ध्यान करते करते और करते हैं ना, और फिर हमारी एनर्जी जो है नीचे बहने की बजाय ऊपर की तरफ चढ़ रही होती है, और यूनिवर्स के साथ जब एकाकार होते हैं, तो आनंद की तो वहां पे स्थिति बनती है। जब तक वो वही ब्लॉकेज है, तो फिर वो स्थिति में बनने में बहुत मुश्किल है। तो हम धीरे धीरे करके, जो हमने कल भी एक जो किया था मेडिटेशन मंत्रों के साथ, तो आज भी हम करेंगे मंत्रों के साथ। जब मेडिटेशन करते हैं तो उसमें हमारा जिस जिस मंत्र का, जिस जिस चक्र का हम ध्यान कर रहे हैं उसी का ध्यान करें, उनसे संबंधित कलर का वहां पे ध्यान करें। और फिर ये देखें कि वो कलर जो है ना, थोड़े थोड़े चेंज होते 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 ऊपर आ रहे हैं, और ऊपर जाकर के तो बिल्कुल हल्का सा वॉयलेट कलर हो जाता है। और फिर इस पूरे ब्रह्मांड के साथ हम जो है ऐसे मिल रहे होते हैं, जैसे हम, क्योंकि हम फिर हम बॉडी को भूल जाते हैं, हम एक एनर्जी है, फिर एनर्जी है, जीव है। और वो चेतन अवस्था हमारी जो है वहां पे आनंद ले रही होती है, पूरे पृथ्वी का एक आकार बढ़ जाता है, और बहुत एक आकार पूरे ब्रह्मांड के साथ। बस ये महसूस करना अपने शरीर को बिल्कुल जैसे है ही नहीं, और हम एक एनर्जी रूप में एक है, यूनिवर्स और हम एक है। जब ये फीलिंग आ जाए ना, वो स्थिति होती है आनंद की स्थिति। तो ये चक्रों का जो मेरे मन में आया आज बताने का, तो वो मैं बताया। आप में से कोई शेयर करना चाहे चक्रों के बारे में, जरूर करें प्लीज, अनम्यूट करके। नहीं करना है तो फिर मैं थोड़ा एक्सरसाइज करके हम इसको मैम आपने मेडिटेशन। इतने अच्छे से बता दिया, अब बताने के लिए और कुछ है ही नहीं इन अ नटशेल। मतलब बिल्कुल मैं बिल्कुल मैम, ये मतलब हमें बहुत, काफी सारी चीजों के बारे में पता भी नहीं था भाई, ये मतलब कहाँ हाँ पूरा बहुत मैम कुछ आपने बता दिया ओके, मैम, बहुत हाँ, कुछ। देन फिर थैंक सब यू खड़े सो हो जाएं, मच। थोड़ा एनर्जी ले लेते हैं, क्योंकि बॉडी जो है ना बैठी बैठी तो रिलैक्स ज्यादा ही रहती है। थोड़ा सा खड़े होंगे, और थोड़ी सी हम स्ट्रेचिंग की, और थोड़ा सा जंपिंग जॉगिंग जो भी कर सकेंगे वो करेंगे। और फिर हम चलते हैं क्योंकि जब एक्सरसाइज करके करते हैं ना, तो मेडिटेशन भी अच्छा होता है। चलिए, अभी हम स्टार्ट करते हैं स्ट्रेचिंग एंड जॉगिंग। है, हाँ ठीक है। चलिए, सबसे पहले हम करेंगे ताड़ासन। ताड़ासन में अपने आप को पूरा यूनिवर्स तक यूज होते हैं, टच करने सारे पूरे आकाश को। चलिए, दोनों हाथों कैसे करके और ऊपर की तरफ ले जाएं, और एड़ी उठा दें पूरी,
और 10 काउंट तक रुकना भी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस एक बार और कर लेंगे। सांस भरते हुए ऊपर उठेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस once more। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस। अब दोनों पैरों में थोड़ा सा डिफरेंस कर लें, दूर दूर कर लें पैरों को, और दोनों साइड में झुकेंगे। उसको त्रियक ताड़ासन बोलते हैं। सीधे हाथ राइट साइड में झुकेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सेंटर में। और फिर लेफ्ट साइड में झुकेंगे सांस भरते हुए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक बार और रिपीट कर लेंगे। राइट साइड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सेंटर में। लेफ्ट में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चलिए, ये साइड स्ट्रेचिंग। अब हम आगे झुकेंगे सांस भर के, दोनों हाथ ऊपर, और सांस भरते हुए हम ऊपर हैं, सांस छोड़ के नीचे झुकेंगे। चलिए, पूरा सांस छोड़ेंगे और फिर नीचे, और पैरों को टच करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस। फिर पीछे झुक जाएंगे साथ के साथ, पीछे की तरफ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर से सांस छोड़ते हुए आगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वंस मोर बैक साइड में सांस भरते हुए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये हमारी स्ट्रेचिंग हो गई दोनों साइड से और आगे पीछे से। अब हम दोनों हाथों को ऐसे करें, एक बार ये करते हैं। हाथों को ऐसे करें, सिर के पीछे लेके जाए, कंधे के ऊपर, सिर के ऊपर से दोनों हाथों को ऐसे, ये स्ट्रेचिंग करते हैं। कर लें 2 3 बार ये। एक बार फिर से कर लें, दोनों साइड करेंगे। अब करेंगे, दोनों हाथ ऐसे रख लें और दोनों को इक्वल ऊंचाई पे, और थोड़ा ऐसे घूम जाएंगे पीछे की तरफ, पीछे बैक साइड में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फ्रंट में, और फिर दूसरी साइड में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस। ये स्ट्रेचिंग हो गई। और अब करेंगे थोड़ी सी जॉगिंग या वॉकिंग, जो भी होता हो, ठीक है। जॉगिंग या वॉकिंग। चलिए, जिसकी जितनी स्ट्रेंथ है उतनी लगा दें, पूरी एक बार पूरा जोश से। चलिए, वाह जी वाह, बहुत बढ़िया। आप सब चलिए, अब सर ने कल एक बहुत बढ़िया एक्सरसाइज है, वो एक्सरसाइज क्या कहेंगे, थोड़ा रिलैक्स हो जाए बिल्कुल। अभी श्वासों को नॉर्मल होने दें। जब बॉडी माइंड आर वन, बॉडी में जब एनर्जी है
तो माइंड में भी है, और हम अपना आभा मंडल को भी बढ़ा रहे होते हैं। तो हमने कल जो देखा था कि किस तरह से आभा मंडल को हम स्ट्रेच कर रहे होते हैं, फिर उसको महसूस करके फिर हम उसकी बॉल बना रहे होते हैं। ऐसे ऐसे करके बॉल बनाएंगे, और फिर उसको चक्रों पे डालेंगे एनर्जी को, क्योंकि हाथों में फील कर लिया, बॉल के रूप में फील कर लिया, और फिर हम चक्रों पे फील करेंगे। पर सांस नॉर्मल हो जाने दीजिए। उसको हम बैठ के भी कर सकते हैं। अभी हम आराम से बैठ जाओ, थोड़े प्राणायाम करके फिर करेंगे, और अच्छा रहेगा। सुबह सुबह ना कुछ एक्टिविटी शुरू हो जाती है पूरे समाज में। तो अभी कोई बाहर से तो आवाज थोड़ी बहुत आती रहती है, उनको एक्सेप्ट करके चलना है, द पार्ट ऑफ लाइफ। तो चलिए अब हम करते हैं, प्राणायाम करेंगे, फिर ऊर्जा को बनाएंगे, क्योंकि एक्सरसाइज करते करते उस हिसाब से फील नहीं होती है। अब हम करेंगे आराम से। तो सबसे पहले जब हम अब आराम से बैठ करके और स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले करते हैं, अपने आप को शांत, और 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे श्वास भरते हुए। सेकेंड टाइम सांस भरें। ओ। तीसरी बार। ओ। गायत्री मंत्र बोलेंगे एक बार, सूर्य का ध्यान करते हुए। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। चलिए अब करेंगे 30 टाइम्स भस्त्रिका प्राणायाम। ऊपर हाथ जाएगा, सांस भरेंगे, नीचे छोड़ेंगे। 30 टाइम्स, सभी स्टार्ट करें। ध्यान। अब दोनों हाथों को रब करें, अपनी एनर्जी को फील करेंगे, ओरा को फील करेंगे, और उसको फिर एक्सपेंड करें। दोनों हाथों को ऐसे 1.5-2 फीट की दूरी पे ले जाएं, और धीरे धीरे एक दूसरे हाथ की तरफ लेके आए। आंखें बंद करके फील करें, दोनों हथेलियों के बीच में ध्यान, और एक जगह ऐसी आएगी जहां पर आपको
दबाव महसूस होगा। बस वहां पे रुक करके इसी एनर्जी को हमें एक्सपेंड करना है दूर तक। इसको चारों तरफ हम फैला रहे हैं। फिर से दोनों हथेलियों को पास लेके आए और फिर इसको दूर तक फैला के जाएं और अपने ओरा को फैलता हुआ अनुभव करें। एक बार फिर ऐसे ही लेके आए। अब फिर से हम यहाँ लेके आए हैं, तो इसको जहां पे एनर्जी फील हो रही है आपको दबती हुई, समझो कि ये एनर्जी की बॉल आपके हाथ में है, इसको ऐसे ऐसे घुमाएं। हाथों के बीच में एनर्जी को महसूस करें। आपकी ही एनर्जी, आपके आभामंडल की एनर्जी है। इसको हम ऐसे फील करके और फिर हम करते हैं दो चक्रों पे हाथ। एक तो राइट हैंड रखेंगे सहस्रार पर और लेफ्ट हैंड रखेंगे मूलाधार के सामने। सहस्रार से थोड़ा सा ऊपर रखेंगे। हथेली के मध्य से एनर्जी को प्रवाहित होता हुआ महसूस करें। एक हल्की सी, किसी भी स्वरूप में हो सकती है, गर्माहट या वाइब्रेशन या छोटी सी फीलिंग आपको एनर्जी की होगी। मूलाधार के सामने भी इसी तरह से थोड़ा फील करें। और अब एफर्मेशन बोले मूलाधार का। आई एम वेरी मच कॉन्फिडेंट, आई एम स्टेबल, आई एम फियरलेस, आई एम करेजियस, आई फील कनेक्शन विद द ग्राउंड, with earth, Mother Earth, and I am very much connected with my mother who gave me birth. अपनी माँ के प्रति बहुत प्यार महसूस करें, क्योंकि मूलाधार बहुत मजबूत होता है जब माँ से जुड़े होते हैं, धरती माँ से और अपनी माँ से, जननी से। अब सहस्रार के लिए भी ऐसे ही एफर्मेशन करें। मैं ग्राउंड से लेकर यूनिवर्स तक कनेक्टेड हूं एक एक कण से। यूनिवर्स पूरा आकाश तत्व मेरे अंदर है और मैं आकाश में। मैंने अपने सारे पोटेंशियल्स खोल दिए हैं इस यूनिवर्स में पूरे में छाने के लिए, फैलने के लिए। और अब इसको प्रवाहित करने के लिए क्या करेंगे, नीचे की तरफ लेके आएंगे हाथ को, नीचे बड़ा ऊपर और ऊपर बड़ा नीचे, ऐसे। बस 3 टाइम्स करके रुक जाए। फिर से दोनों हाथों को पास में लेके आए, थोड़ा रब करें और अपने एनर्जी को प्रवाहित करें दोनों साइड में, ऐसे एनर्जी। एक बार थोड़ा सा फील कर लें, फिर प्रवाहित करेंगे, दोनों फैलाएंगे दोनों हाथों को। हथेली के बीच में ध्यान, जितना आप आंख बंद करके और हथेली के बीच में फोकस करके करते हैं उतना अच्छी फीलिंग आती है। हाँ, अब इसको प्रवाहित कर, प्रसारित करें। वाह, अपने ओरा को बढ़ाने के लिए। मतलब ये फीलिंग है कि ये विजुअलाइजेशन है कि इससे हमारा ओरा बढ़ता जा रहा है, विस्तृत होता जा रहा है। जितना हम फैला सकते हैं अपने हाथों को फैलाएं। और फिर से महसूस करें दोनों हथेलियों के बीच में। दोनों हथेलियां पास लेके आए
जहां पे फील हो एनर्जी वहां रुक जाएं, और वहां से फिर से इसको स्ट्रेच करके एक्सपेंड करते हुए धीरे धीरे फैलाते हुए हाथों को पूरा फैला दें। और जहां तक हाथ जा रहे हैं, आपकी आपकी ही अपनी वाइब्रेशन फैल रही है, आपका आभा मंडल विस्तृत हो रहा है। वंस मोर, हथेलियां पास लेके आए, पूरा ध्यान हथेली के बीच में, जहां पे एनर्जी महसूस हो वहीं से इसको फिर स्ट्रेच करके दूर तक लेके जाएं। दोनों हाथों को पास लेके आए, एनर्जी बॉल को महसूस करें। दोनों हाथों को टच नहीं करना, पर धीरे धीरे पास लाते लाते को फील करना है कि हाँ, इतनी एनर्जी हमारे दोनों हाथों के बीच में फील हो रही है। अब इसकी बॉल बनाए, धीरे धीरे बनाए। सफेद सी बॉल अपने हाथों के बीच में विजुअलाइज करें। एक सफेद एनर्जी की बॉल है जिसे आप ऐसे दबा दबा के और स्ट्रॉन्ग बना रहे हो। चलिए अब क्या करेंगे, अपना दायां हाथ आज्ञा चक्र पे रखेंगे, थर्ड आई चक्र पर, और लेफ्ट हैंड रखेंगे स्वादिष्टान पर। थोड़ा सा दूर रखेंगे, 1-2 इंच, क्योंकि अपने हथेली के मध्य से एनर्जी को जाता हुआ अनुभव करेंगे अपने चक्रों की तरफ। थोड़ी फीलिंग लेके आए, फील करें एनर्जी को। अब स्वादिष्टान के लिए अपने एफर्मेशन बोल रहे हैं, मैं बहुत संयमित हूँ, डिसिप्लिन्ड हूँ, मेरे इमोशंस पर मेरा आधिपत्य है, मैं बहुत प्रसन्न हूँ, बहुत खुश हूँ, बहुत एनर्जेटिक हूँ। मेरा बॉडी का लोअर पार्ट बहुत ज्यादा हेल्दी है, स्वस्थ है। अब आज्ञा चक्र के लिए एफर्मेशन ले लें, मैं एनर्जेटिक हूँ, पावरफुल हूँ, मेरी इंट्यूशन पावर बहुत तेज है, मेरे अंदर रोज नए आइडियाज आते हैं, जीवन में बहुत अवसर आते हैं, मेरे अपने विचारों पर अपना कंट्रोल है, बैलेंस्ड है मेरे विचार, सारे पॉजिटिव विचार मेरे अंदर आते हैं, बहुत बड़े बड़े विचार, बहुत बड़े बड़े आइडियाज आते हैं। और अब इनको बैलेंस करने के लिए एक दूसरे की तरफ लेके जाएंगे, सारे चक्र बैलेंस हो गए। पूरा ध्यान अपने इस चक्रों वाले लाइन पर, मूलाधार से सहस्रार तक ऊर्जा प्रवाहित हो रही है। ईड़ा पिंगला सुषुम्ना नाड़ियों के अंदर से ऊर्जा का प्रवाह ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर जा रहा है। शरीर के अंदर ही ऊर्जा बह रही है, बाहर नहीं जा रही, बाहर वेस्ट नहीं हो रही है, और वो बढ़ती जा रही है। बस अब रुक जाएं, दोनों हाथों को जोड़ें, और थोड़ा थोड़ा रब करके फिर से एनर्जी को महसूस करेंगे। थोड़ा दूर लेके जाएं, और देखेंगे आपके धीरे धीरे ये बढ़ती जा रही है। अब आप इसको पास लेके आए, हथेली के मध्य में ध्यान रखते हुए, जहां ये फील हो वहीं से फैलाना शुरू कर दें, और दूर दूर तक लेके जाएं, और इसको अपने आपा मंडल से और बड़ा करते जाएं। फील करें कि आपका आपा मंडल दूर दूर तक फैल रहा है, कई कई किलोमीटर्स में फैल रहा है। फिर से नजदीक लेके आए दोनों हाथों को, और एनर्जी को फील करें, और फिर इसको फैला दें। तीसरी टाइम फिर लेके आए, और फिर प्रसारित कर दें। और हर बार ये फीलिंग कि मेरा आभा मंडल बढ़ रहा है, मेरे अंदर ऊर्जा इंक्रीज होती जा रही है,
एनहांस होती जा रही है। चलिए अब हम बोल बनाएंगे। दोनों हाथों को पास लेते हुए, धीरे धीरे पास लेते हुए आए, और जहां पर वो फील होने लगे वहां से बॉल बनाना शुरू करेंगे। एनर्जी आपके हाथों के बीच में फील हो रही है। इसको ऐसे बॉल के रूप में धीरे धीरे घुमाएं जरा। वाह, पूरी बॉल बना ले। व्हाइट कलर की बॉल आपके हाथों के बीच में है। और अब अपना राइट हैंड थ्रोट चक्रा पे रखें और लेफ्ट हैंड मणिपुर चक्रा पे रखें। थोड़ा सा दूर एनर्जी को प्रवाहित होने दें। एफर्मेशन बोलें, मेरा मणिपुर चक्र बैलेंस्ड है, एनर्जाइज्ड है। मेरे पाचन के सारे अंग बड़े स्वस्थ हैं, और मैं हमेशा प्रसन्न रहता हूँ या रहती हूँ। मेरे शरीर में सारे पोषक तत्व बैलेंस्ड हैं। मेरी अपनी भावनाएं बैलेंस्ड हैं। मुझे बहुत अच्छी गट फीलिंग आती है। कोई भी काम करने से पहले मुझे समझ में आने लग जाता है। अब थ्रोट चक्रा के लिए भी अपने एफर्मेशन बोलें। मेरा थ्रोट चक्रा बैलेंस्ड है, एनर्जाइज्ड है, ऊर्जावान है, एक्टिवेटेड है। मेरे थायराइड ग्रंथियां स्वस्थ हैं, और मेरी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी है। मैं सत्य बोलता हूँ और सत्य को स्वीकार करता हूँ। मेरे मुख से सत्य के सिवाय कुछ नहीं, सत्य ही निकलता है। जगत सत्य है, ईश्वर तत्व सत्य है। जगत मिथ्या है, ईश्वर तत्व सत्य है। सब जगह वही है। इस सत्य को मैं जानता हूँ। और अब इसको बैलेंस करने के लिए ऊपर से नीचे एनर्जी को घुमाएं, और घुमाते वक्त वही ध्यान कि हमारी जो स्पाइन के पास जो ईड़ा पिंगला नाड़ियां हैं उनके अंदर वो एनर्जी ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर प्रवाहित हो रही है। दोनों हाथ जोड़ें और फिर से एक बार एनर्जी को फिर से महसूस करें। दोनों हाथ फैलाएं, धीरे धीरे पास लेके आए, और फिर से विस्तार करें। एक बार फिर, और फिर से फैला दें। और अब बढ़ते ही जा रही है ऊर्जा, दूर दूर तक बढ़ती जा रही है। और एक बार महसूस करें और फैला दें दोनों हाथों को। फिर से पास लेके आए और एनर्जी की बॉल बनाएंगे। पहले फील करें थोड़ा सा व्हाइट सी ऊर्जा, व्हाइट ब्राइट व्हाइट ऊर्जा आपके दोनों हाथों के बीच में है, और उसको आप बॉल के रूप में अपने हाथों के बीच में फील कर रहे हो। और अब दोनों हाथ हृदय पे रख लें, हृदय चक्र को पूरी एनर्जी हृदय चक्र में जाते हुए अनुभव करें। आपका हृदय चक्र विस्तृत होता जा रहा है। छोटा सा चक्र जो है वो बहुत विशाल होता जा रहा है। पूरी पृथ्वी उसमें समा जाए, इतना विशाल। आपके अंदर करुणा प्रेम बढ़ रहा है। अपना एफर्मेशन बोले, मैं अपने से भी प्यार करता हूँ, और मैं सभी जीवों से प्यार करता हूँ, और प्यार को एक्सेप्ट करता हूँ। मेरे अंदर करुणा का सागर लहरा रहा है, प्यार का सागर लहरा रहा है। मेरे अंदर सभी के लिए बहुत करुणा है।
सहानुभूति है, सहयोग की भावना है, सेवा की भावना है। मैं एक बहुत शुद्ध और पवित्र आत्मा हूँ। और अब सारे चक्रों को बैलेंस करने के लिए फिर से एनर्जी को घुमा दे, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। और अब दोनों हाथों को जोड़ लें, हृदय के पास रखें। दोनों हाथों को रब करें और एक बार अपने दोनों हाथों को आंखों पे रखें और दोनों हाथ से चेहरे की मसाज करते हुए आंखें खोलें। चलिए, ये हमने ऊर्जा को फील किया, बैलेंस किया, पूरा ध्यान फोकस अपने चक्रों पे रखा, अपने आभा मंडल पे रखा। आभा चक्र जब सही रहते हैं तो वो सारे ही काम बढ़िया होते हैं। हमारे जीवन का विस्तार, विकास वहीं से है। चलिए, अब हम एक बहुत अच्छे गहरे मेडिटेशन में चलेंगे। वो बीज मंत्रों के साथ होगा, बहुत अच्छे से। सारे मंत्र, सारे बीज मंत्र आपको याद होंगे नहीं, एक बार हम थोड़ा सा रिवाइज कर देते हैं। मूलाधार का लम है, लम। लम, मैं के साथ बड़ी अच्छी वाइब्रेशन को वहां पर महसूस करना है। फिर हम स्वादिष्टान पर जब बात करेंगे, स्वादिष्टान का मंत्र बदल जाएगा, वाम। वाम ऐसे आएगा। और मणिपुर का है राम। राम। अनाहत चक्र का है यम। यम। थ्रोट चक्र का है हम। हम। और आगे चक्र का है ओम। और हमारे सहस्रार का अम है, अम, अ के साथ अम। ये सातों हमारे बीज मंत्र हैं, उनके साथ हम करेंगे। और बीज मंत्र का मेडिटेशन स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा हम अपने आप को पृथ्वी के साथ जुड़ा हुआ एक अनुभव करेंगे। और उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे। मैं एक बार ऑन कर लेती हूँ ये म्यूजिक को, ताकि हम बाद में चला देंगे। चलिए। अब सभी सीधे बैठ जाएं। वॉइस कॉल कौन कर रहा है? हम्म, आज्ञा चक्र में बैठेंगे हम सब, बिल्कुल शांत आज्ञा चक्र में। अपने थाइस पर रख लें इसको। और इमेजिन करें, क्योंकि हम बैठने आंखें बंद कर लेंगे तो उसके बाद देखना नहीं है। ये मंत्र चलेगा, सातों बीज मंत्र 3-3 मिनट चलेंगे। तो उस दौरान तो आपने आंखें खोलनी नहीं है। अभी भी आप आंखें बंद करके गहरे सांस लेते जाएं। एक बार, 3 बार गहरे सांस लेंगे और अपने आप को ये महसूस करेंगे आपके आज्ञा चक्र में से, जो वहां पे छोटा सा चक्र है लाल कलर का, उसमें से लाल लाल से तंतु निकल के जड़ की तरह से पृथ्वी तक जुड़े हुए हैं। आपने इमेजिनेशन में अपने आप को पृथ्वी की गहराई तक जुड़ा हुआ महसूस करना है। और ऊपर सहस्रार उससे महसूस करना है कि आपके अंदर यहाँ से वो तो तंतु जमीन में जुड़े हुए हैं, और यहाँ पर हमारे ऊपर ये सहस्र दल कमल खिल करके पूरे ब्रह्मांड से जुड़ रहा है। इस भाव में बैठेंगे, क्योंकि 21 मिनट आपके जीवन के बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जब ध्यान में बैठे होते हो। तो ये आप फीलिंग के साथ बैठेंगे, तो वो फिर फोकस भी रहेगा और आप उसको फिर अच्छे से अनुभव बनेगा। तो आपने क्या सोचना है, आप ज्ञान मुद्रा में बैठ के अपने आप को पृथ्वी से जुड़ाव महसूस करेंगे। हर श्वास के साथ आपकी जड़ें तंतुओं के रूप में वहां निकलती हुई, फैलती हुई जा रही है। बस श्वास भरें, गहरा श्वास भरेंगे, यूनिवर्स से और पृथ्वी से जुड़ते रहेंगे। खूब लंबा गहरा सांस छोड़ दें। दूसरा गहरा श्वास, श्वास भरेंगे तो यूनिवर्स से जुड़ेंगे, छोड़ते वक्त धरती माँ से जुड़ेंगे। एक और गहरा श्वास।
और अब अपना पूरा ध्यान मूलाधार पे लेके चले जाएं और वहां पर रेड कलर का ध्यान करते हुए ये महसूस करें कि धरती से भी बहुत सुंदर रेड कलर की ऊर्जा आ रही है और मेरे अंदर प्रवाहित हो रही है और आपके मूलाधार को एक्टिवेट कर रही है। जैसे मूलाधार एक्टिवेट होगा तो फिर दूसरा चक्र भी एक्टिवेट होना शुरू होगा, फिर तीसरा, कलर थोड़ा थोड़ा बदलता जाएगा और सारे चक्र एक्टिवेट होंगे। तो आप अभी स्टार्ट करेंगे सभी ध्यान से। मूलाधार पे ध्यान। lam lam म्यूजिक मुझे ही नहीं सुनाई दे रही है। म्यूजिक आ रहा है ना? नहीं, मुझे सुनाई नहीं दे lam 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 मूलाधार से स्वादिष्टान चक्र पर ध्यान ले आए और कलर को थोड़ा लाइट होता हुआ वाम
वाम वाम वाम वाम वाम वाम वाम राम 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 पृथ्वी के अंदर से लगातार जा रही है। राम आपकी सारी बहुत हुई चल रही है। रिसीव करते रहे अंदर की ऊर्जा राम और ऊपर की तरफ प्रसारित करते रहे। राम 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 अपना ध्यान अब हार्ट चक्र यम यम और हरे रंग का ध्यान। यम यम
यम यम यम यम यम यम यम यम यम यम यम यम यम यम यम यम अपना ध्यान थ्रोट चक्र हम थ्रोट चक्र में वाइब्रेशन महसूस करें। हम 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 हम
ध्यान आज्ञा चक्र Om. ओम का चक्र, पूरा ध्यान अपने भ्रुकुटी मध्य में ओम की वाइब्रेशंस। अपने सिर के ऊपर हजारों दर का कमल खिला हुआ देखें, हल्के से बहने और जुड़ जाए इस यूनिवर्स के साथ, एकाकार कर दे, अपने अस्तित्व को बिठा दे और उसमें समा जाए।
अभी आंखें ना खोलें और इस भाव में थोड़ी देर अपने आप को डूबे रहने दें, ब्रह्मांड के साथ बिल्कुल एकाकार। आप एक दृष्टा बन के देखें कि आपका शरीर एक आकृति मात्र है और इस ब्रह्मांड में बैठा है, ईश्वर से एकाकार हो रहा है। दोनों हाथों को जोड़ लें और उस सभी दृश्य अदृश्य शक्तियों को नमन करने, उस ईश्वर का, उस गुरुदेव का सबको धन्यवाद कर दे, सबको नमन कर दे। इस पूरे यूनिवर्स को, पांचों तत्वों को, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, सभी हमारे लिए काम कर रहे हैं, सभी का धन्यवाद। अपने माता पिता को याद करें, जन्म देने वालों को उनका धन्यवाद करें, अपने सभी मित्र संबंधियों का धन्यवाद, इन सारे जो अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं इन सब का धन्यवाद, और इस जगत की हर वस्तु, हर व्यक्ति, हर प्राणी का धन्यवाद। सभी के लिए मंगल कामना। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। दोनों हाथों को रब करें और हथेली आंखों पे रखें और पूरे चेहरे पर मसाज करते हुए आंखें खोल दें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से धन्यवाद। बहुत आनंद आया आप सबके साथ ध्यान करके। धन्यवाद। मुझे ना एक चीज पूछनी थी सुरेश मैम। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। इतना मतलब मैंने आधा किया है क्योंकि मैं घर आ रखी हूँ, तो बस कभी कोई और मतलब आधे में भी इतना मतलब आप ये एक वीडियो बना के भले ग्रुप पे डाल देना, क्योंकि ये जो ये इसका वो है मेडिटेशन के जो ये हाँ, है जो आप वाइब्रेशंस बोल रहे हो, इससे मतलब काफी स्ट्रोंगनेस आती है, वाह, इससे क्लैरिटी आती है कि हमें ध्यान, और एक चक्रा के बारे में आपने जो क्लैरिटी दी है भाई, सर ने तो दे दी थी बहुत सारी, लेकिन आपने जैसे मूलाधार की क्लैरिटी दी है, क्योंकि हम रूट चक्रा में सभी सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। जी, थैंक यू सो मच। और ये वीडियो जरूर बना थैंक के यू, भेजना, थैंक ये वाइब्रेशन वाली। यू। हाँ, रिकॉर्डिंग तो हुई है, बट हाँ कई बार रिकॉर्डिंग क्या पूछ होता है। रही थी मुझे, हाँ जी, मैम जैसे हम लोग जब मेडिटेशन कर रहे हैं तो जी, जो बीज मंत्र है वो हम लोगों को भी उच्चारण करते रहना है क्या साथ साथ में? हाँ करेंगे तो और बढ़िया है, नहीं तो अच्छा। उसको जी फील मैम। करें, कोई बात नहीं। अगर आप उस भाव में बैठे हैं और उसको वहीं पे फील कर रहे हैं, उसी जगह पे उस चीज को, जैसे वहीं गूंज रहा है, जो अपना चक्र है ना उसी एरिया में उसको गूंजता हुआ महसूस करें। तो ठीक है इस तरह तो से भी चलता है, और आप खुद बोलेंगे तो और मजा आएगा। मैं तो साथ साथ ही बोल रही थी सारे। शुरू में तो मैंने दो जो तीन मंत्र उच्चारण किए, फिर मुझे लगा कि शायद सुनना है तो मैं फिर रुक गई मैं ना फिर। ना, आप बोल सकते हो आराम से, अच्छा। कोई दिक्कत
हाँ जी। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा मैम मेडिटेशन चलो करके। बहुत बढ़िया, आप सब आए, आप सबका भी थैंक धन्यवाद। तो बहुत बढ़िया, थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू। आप सबको फिर मिलते हैं। थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू मैम, रिकॉर्डिंग भेज दीजिएगा मैम। जरूर जरूर। थैंक ठीक यू। है।